أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام अला नबी بعد. बात चल रही थी सूरह अबस की और इसमें अब्दुल्ला इब्न मख्तूम का वाक़या बताया गया था कि इसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मौके पर तंबीह की गई और वो एक ऐसा मौका था कि आपको जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मख्तूम की आमद पर आपको नागवारी हुई, तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह की कि नबी जी आप ये आपके लिए ज़ेबा नहीं देता, आप ऐसा ना करिए। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मख्तूम आते तो कहते कि इस शख्स की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तंबीह, और उनके लिए चादर बिछाते और उनसे पूछते तुम्हारी कोई ज़रूरत हो तो बताओ। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो उनको अपने मकाम पर रखे जाते। इतना बड़ा मकाम था, हालांकि वो सहाबी नाबीना थे और जो है इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ये मकाम रखा। अगर जो है बात ये होती यानी कोई काहिनों का कलाम, लोगों ने कहा कि भाई अल्लाह के रसूल का कलाम तो काहिनों का कलाम है, जादू का कलाम है, तो इंसान की तंबीह अगर की गई है तो उस नुक्स को आदमी छुपाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि इस शख्स की वजह से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह की और मुझे जो है मेरी जो चूक हुई है इस शख्स की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बताया। तो वही बात है। तो उसके साथ साथ जो है वहाँ पर अल्लाह और असल तो तंबीह जो है उन लोगों के थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि नबी जी आप सरदारों के पीछे और इनके पीछे मत पड़िए, यानी जो है अगनिया के पीछे, सरदारों के पीछे, माल वालों के पीछे। हाँ, दावत दी थी आपने, इन्होंने नहीं माना, लेकिन आप इनके चक्कर में जो है जो आपके पास आ रहे हैं, जो आपके पास तलब लेकर आ रहे हैं, आप उनको महरूम मत करिए इनकी वजह से। तो वही अब्दुल्ला इब्न मख्तूम कोई बात लेकर आए थे और वो बात जो है आपसे कोई बात पूछनी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवारी हुई कि सरदाराने कुरैश आपके पास बैठेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर वही तज़किरा है कि जो है इनके पास जो कलाम होता है, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। और इसको जो है फ़रिश्ते लाते हैं, कोई जो है इस कलाम को फ़रिश्ते उठाने वाले और मुअज़्ज़ज़ है, मुहतरम है, तो ये जो है बहुत फर्माबरदार है। तो फिर कहा कि इंसान जो है बड़ा, यानी इंसान के लिए लानत हो इंसान पर, इंसान बड़ा नाशुक्रा है, इंसान जो है बड़ा मुनकिर है, यानी बात नहीं मानता है। और कहा कि पहले ये तो देख ले ये किस चीज़ से पैदा किया गया है, मिन अय्यि शैइन खलक़ा, यानी अगर मालूम हो जाए कि इसकी इब्तिदा क्या है, कि इंसान को अपनी इब्तिदा पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि इंसान जब भी, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर सिर्फ जो है अल्लाह के लिए है, किसी और के लिए नहीं, कि जब भी इंसान का गुरूर का मन करे, गुरूर जो है शैतान ख्याल दिल में डाले, तो अपनी इब्तिदा को देख ले कि मैं किस चीज़ से पैदा हुआ हूँ, एक मनी के क़तरे से,
जिस मनी का कतरा अगर जो है जिस्म में लग जाए बगैर धोए चैन ना आए, कपड़ों में लग जाए कपड़ा बगैर धोए चैन ना आए, उसको जो है बगैर धोए जो है इंसान जो है उसको चैन ना आए, करे ऐसे कतरे से ये बनाए। मिन नुत्फतिन खलक़हु फ़क़द्दरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो है इसके लिए रास्ते को हमवार कर दिया, इसके लिए जो है रास्ते बिछा दिए, हमवार कर दिया, आसान कर दिया। तुम सबीला यस्सरा, यानी रास्ते को हमवार कर दिया। जिस माँ के शर्मगाह से एक बच्चा निकलता है, देखने के एतबार से ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान जो है तसव्वुर कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ते को आसान फरमाता है और फिर इसके लिए नेमतों को फराहम करते हैं कि जिस वक्त की बचपन की क्या ग़िज़ा है, उससे बड़े होने की बाद क्या ग़िज़ा है, उस तरीके से उसकी बच्चे की नशोनुमा होती है। तो ये अल्लाह की तरफ से। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि यही जो है यही आगे जाके इसी को हम मौत देंगे, फिर यही कब्र में जाएगा और फिर हम जब चाहेंगे इसको उठा लेंगे, यानी कब्र में इसको उठाएंगे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चों को समझाता है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि लेकिन जो है इसने इस चीज़ को नहीं माना जिस चीज़ को इसको हुक्म दिया गया था, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात जो बताए गए थे, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो बताया गया था, इसने उसको नहीं माना। इसने वो हुक्म पूरा नहीं किया जिसका हुक्म इसको दिया गया था। उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसालों से समझा रहे हैं कि जब इंसान जो है मुतकब्बिर हो जाता है और जो है उसको समझाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी समझा रहे हैं कि देखो इंसान को देखना चाहिए उसके खाने की तरफ, कि अपने खाने को ही देख ले, कि फलयंदुरिल इंसानु इला तामी, इंसान जो है अपने खाने को देख ले, यानी अपने जो चीज़ खाता है उसके ऊपर गौर फिक्र कर ले। अपने ऊपर गौर फिक्र नहीं करता कि तू बनी के कतरे से बना हुआ है और तेरी हैसियत ये है, चल इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करता तो एक काम कर, इंसान जो है अपने खाने के ऊपर गौर फिक्र कर ले। कान्ना सबबनल मा सबा, हमने जो है यानी मूसलाधार बारिशों को बरसाया, कि बारिश का बरसाने वाला कौन है? हम हैं। सबब सब यसुब्बु सब्बन के माने बरसना, बारिश, हमने बारिश को बरसाया। सब्बन मूसलाधार बारिश को बरसाया। तुम शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, और फिर जो है जमीन को जो है फाड़ दिया, उसमें से जो है क्या निकलता है? जमीन फटकर उसमें से जो है गल्ले निकलते हैं। कहा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, और उसमें जो है हमने उसमें क्या है यानी गल्ले को बोया, दाने को बोया। फ़अंबतना अम्बत युम्बितु, उगना, उगा उसमें से क्या है? हब्बा, दाने यानी गल्ले, मेवे। इसी तरीके से दुनिया की जितनी भी नबातात हैं, जो भी उगने वाली चीज़ें हैं, जो खेत में हो या जो है बागात में हो, उन सबको उगाने वाले हम हैं। ज़मीन फटती है फिर उग जाता है। और वइनबउ, कहा कि इसी तरीके से फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, कि इंसान जो है नज़र न उठाने पड़े, यानी जो है नीचे आदमी ज़मीन की तरफ देखे और उस देखने के बाद नीचे की चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिनती शुरुआत करा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नीचे से गिनवा रहे, देखो नीचे ज़मीन में क्या है। ज़मीन में जो है छोटे छोटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चारे के एतबार से, जिस तरीके से बैंगन होते हैं, इसी तरीके से जो है चना होता है, इसी तरीके से मटर होते हैं, इसी तरीके से भिंडी होती है, बहुत सारे जो ज़मीन के, इंसान को ऊपर ना देखना पड़े, नीचे ही कि जो है नीचे से देख लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या चीज़ें उगाई, कि जो है क्या कहते हैं नीचे से दान गल्ले उगाए। वइनबउ व क़ज़बा, उसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर अंगूर जो है थोड़ा से ऊपर होता है, उसके लिए बाहर चारा बांधा जाता है, उसके लिए जो है रस्सियाँ बांधी जाती हैं, उसके ऊपर उसकी बेलें चलती हैं। उसके बाद का थोड़ा सा ऊपर और देख लो तो क्या होगा, तुम्हें अंगूर नजर आएंगे और तरकारियां नजर आएंगी, जैसे जो है कद्दू है, इसी तरीके से तुम्हारे तुरई है, और भी बहुत सारे बैंगन है। ये सारी चीजें थोड़े से ऊपर चारे में, उसके ऊपर जो है उसके लिए क्या बांधा जाता है, वो रस्सी का वो बांधा जाता है। उसके बाद जो है उसके ऊपर जालियां बांधी जाती है, उसके ऊपर जो है वो आते हैं, वो खीरे, तो तुरई, इसी तरह से कद्दू। कहा कि जो है ये देखो वइनबउ, अंगूर देख लो, वक़ज़बा, इसी तरीके से जो है सब्जियां देख लो, तरकारियां देख लो, वज़ैतून, और ऊपर देखोगे तो जैतून के पेड़ से जैतून नजर आएगा, और ऊपर देखोगे वनखला, खजूरें नजर आएंगी। इसी तरीके से जो है अपने अपने इलाकों में जो भी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि आम तौर पर अरबों को जो है वज़ैतून वनखला, खजूर सबसे ज्यादा उनके यहाँ उगता था, तो मिसालें दी जा रही हैं। जैतून और वनखला कहाँ से आ रहा है ये चीज़ें? खजूरे को देने वाला कौन है? जैतून का देने वाला कौन है? इसी तरीके से तमाम तरकारियों को देने वाला कौन है? कौन दे रहा है?
व हदाइक़ गुल्बा, इसी तरीके से बड़े बड़े बागात, इनको जो है पालने वाला, इनके अंदर फल देने वाला, और इनके अंदर जो है फलों के अंदर मिठास भरने वाला, और फलों के अंदर जो है तरह तरह की खुशबू पैदा करने वाला, और फलों की किस्मों को बनाने वाला कौन है? तो कहा हदाइक़ गुल्बा वफ़ाकिहतन व अब्बा, और इसी तरीके से तमाम तरीके के मेवे, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें बनाई, व अब्बा, और जो है सब चीज़ें बनाई, यानी जो है उसके अलावा जो सब्जियां हैं वो चीज़ें जो है ड्राई फ्रूट के साथ साथ और भी चीज़ें जो फ्रूट्स हैं, वह अब्बा यानी फ्रूट्स बनाए, यानी सब्ज फ्रूट, इसी तरीके से और दीगर फ्रूट्स, तमाम फ्रूट्स किसने बनाए? कह रहे देखो उसकी तरफ नजर देखो, ये कैसे पैदा हुआ। पहले जो है दाना था, दाने से जो है जमीन फटी, और जमीन से फटने के बाद अल्लाह ने और उगाया, और उगने के बाद जो है वो एक मुद्दत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर फल पैदा किया। किसके लिए किया? कि तुम्हारे लिए किया। और तुम्हें किसके लिए किया? अल्लाह के अमाल करने के लिए। वइनब व कस्बा व ज़ैतून व नखला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मतअन लकुम व लिअनआमिकुम। ये आगे बताया कि देखो ये सारा मालो मता किसके लिए? ये सारी की सारी तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए बनाया अल्लाह ने। यानी तुम जो है इससे तुम और तुम्हारे मवेशी, यानी तुम्हारे जो है यानी जानवर है जिनको तुम पालते हो, डोमेस्टिक एनिमल है, यानी जो चीज़ें भैंस है, गाय है, इसी तरीके से बैल है, बकरा है, बकरियां हैं और ऊँट है, जो तुम पालते हो, पालतू जानवर है, उनके फायदे के लिए और तुम्हारे फायदे के लिए। और हकीकत में देखा जाए ये सारा का सारा इंसान के फायदे के लिए। कौन पैदा? कहा कि इसको किसने पैदा किया है, किसने बनाया है? तुम्हारे फायदे के लिए। किसने? अल्लाह रब्बुल इज्जत। और तुम्हें एक हुक्म दिया था कि तुम इस हुक्म को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने अहकामात दिए थे, तुम उन अहकामात की पैरवी कर लो, नबी आखिर ज़मा की पैरवी कर लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें सारे जहान की नेमतें दे दी। फिर आगे जो है इसके बाद क़यामत के मंजर के बारे में बताया जा रहा है कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर पीछे से आप जो है अगर ये चीज समझाने का मतलब क्या है कि क्या तुम्हें ऐसे ही पैदा किया? क्या तुम्हें जो है, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए कोई पूछगछ नहीं होगी, कि तुम्हें ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा कर दिया? कि नहीं, कहा नहीं, बल्कि जो है फ़इदा जाअतिस साख़्ख़ा, कि जब जो है एक ऐसी आवाज आएगी, यानी जो है यानी साख़्ख़ा के माने जो है घबरा देने वाली, डराने वाली आवाज, जब तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, ऐसी आवाज, चिंघाड़ने वाली आवाज, इसी तरीके से डराने वाली, घबरा देने वाली आवाज जब तुम्हारे कानों में आएगी। क्या आज तो तुम सुन नहीं पाते? नबी की बात तुम्हारे कानों में बात बताई जाती है तो तुम कान बंद कर लेते हो, तुम अपने जो है मुंह पर पर्दे डाल देते हो, दूर भाग जाते हो। कोई तुम्हें दीन की बात समझाए और दीन की बात बताए तो तुम जो है मुंह चढ़ाने लगते हो कि बताओ यार ईमान की और अमाल की बात करता है, और जो है हमें जो है अमाल की और ईमान की हमसे बात कर रहा है। कहा कि जब तुमसे जो है ये बात कही जाए और तुमसे जो है यानी जब जो है तुमसे बात की जाती है तो तुम्हें सुनाई नहीं देती, उस दिन क्या होगा कि जिस दिन जो है घबरा देने वाली आवाज को तुम्हारे कान सुनेंगे, कि जो है उस वक्त जो है ऐसी आवाज आएगी जिसको हर मखलूक सुनेगी, और घबराने वाली आवाज। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा ताम्मतुल कुब्रा, इसी तरीके से वन्नाज़ियात में है फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा, बड़ी खतरनाक गड़गड़ाने वाली और ऐसी जो है झंझोड़ने वाली बहुत सारी। तो यही कहा कि फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, उस दिन क्या होगा कि ऐसी चिंघाड़ने वाली आवाज होगी, ऐसी आवाज होगी जो ऐसे घबरा देने वाली आवाज होगी कि जो है यौम यफ़िर्रुल, हर शख्स जो है अपने, यानी यौम यफ़िर्रुल मर्उ, हर शख्स, हर मोमिन नहीं बल्कि हर इंसान, मिन अख़ीही, अपने भाई से भागेगा, अपने दोस्त से भागेगा, एक दूसरे से भागेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही, अपने भाई से भागेगा। क्यों? कहीं जो है मेरा क्या होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम क्या होगा, उस आवाज को सुनकर वह जो है भागेगा। वह उम्मी व अबी, और जो है अपनी माँ से और अपने बाप से भागेगा। कौन बेटा भाग रहा है? जो जिस माँ ने जो है उसको पिलाया, गीले में खुद सोकर सूखे में सिलाया, और जिस माँ ने उसकी जो है बचपन में परवरिश की और उसको जो है देखभाल की, उसको खिलाया पिलाया बड़ा किया, वो बेटा अपनी माँ बाप को छोड़कर उस दिन उस आवाज को सुनकर दौड़ पड़ेगा।
व उम्मिही व अबी, अपने माँ को, व अबी, और अपने बाप को छोड़कर भागेगा। यफिर्रु, फर्रा यफिर्रु से इसका जो है ताल्लुक है। व साहिबती, अपनी बीवी को भी छोड़कर भागेगा। व बनीही, और अपने बेटे को भी छोड़कर भागेगा। यानी जो है वो शख्स, एक आदमी का अगर वो किसी का भाई है तो वो भागेगा, अगर किसी का बाप है, किसी की माँ है, तो वो जो है हर एक शख्स एक दूसरे से भागे। तो यहाँ पर जो है ये बात कहकर जो है सबकी तरफ इशारा कर दिया कि जो है एक इंसान जो अपने भाई से और अपने माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपने बच्चों से भागे। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, और उस दिन हर शख्स जो है उनमें से हर शख्स उस दिन जो है यानी ऐसा होगा कि अपने होश में ना रहेगा। शानु युगनी के जो है उसके होश यानी होश हवास में नहीं रहेगा वो इंसान। उसको जो है किसी चीज की एक फिक्र, किसी की भी फिक्र ना होगी, ना अपने बाल की, ना बच्चों की, ना अपने माल और दौलत की, और ना अपने जो है जाहो जलाल की। वो जो है भागेगा और होश हवास को खोकर जो है भागने। वजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा, और आगे बताया जा रहा है ईमान वालों की सिफत बताई जा रही है। उस दिन जो है कुछ चेहरे होंगे जो रोशन होंगे। उस दिन एक ऐसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिल क्या कहते हैं कि जो है उस दिन जो है जिस वक्त कोई साया नहीं होगा, अल्लाह का साया होगा। बाकी तमाम दुनिया में जो है इंसान जो है मारे मारे फिरेंगे, सिर्फ एक साया होगा जो अल्लाह का, जिसमें अल्लाह के फरमाबरदार, नेकोकार, जो लोग अल्लाह की इताअत करने वाले, जो लोग नबी आखिरुज़्ज़मा की बातों को मानने वाले, उस पर अमल करने वाले, उनकी बातों पर अमल करने वाले, वो लोग उस साए में होंगे। तो कहा जा रहा है उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुस्फिरा, जो खुश खुर्रम, जिनके चेहरे पर जो है खुशहाली, जिनके चेहरे रोशन, और जिनके चेहरे चमकदार, और जिनके चेहरों पर जो है बहुत ज्यादा जो है शाइनिंग होगी, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। किसकी वजह से? नूर की वजह से। जिस तरीके से हीरा चमकता है, हीरे के अंदर से जो है चमकता है, हीरे के अंदर जितनी लाइट पड़ती है उसके अंदर से जो है उसकी चमक उतनी ज्यादा दिखती है। तो इसी तरीके से अल्लाह का नूर, इसी तरीके से आखिरुज़्ज़मा का नूर, इसी तरीके से वो तालीमात का नूर उसके अंदर से चमकेगा। कहा वजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, उस दिन जो है वो चेहरे यानी जो चेहरे जो है रोशन होंगे, वो जो है खुशखुर्रम, और मुस्तबशिरा यानी बशारत दे रहे होंगे एक दूसरे को, खुशहाली यानी खुशहाल होंगे वो लोग, यानी बशारत वाले होंगे, खुशहाल होंगे, और जो है उनकी जिंदगी में मजा आने वाला हो। जब एक इंसान को एक फल मिलता है कि इंसान को बड़ा जो है काम किया हो, और उसके बाद जो है एक मुद्दत के बाद उसको उस काम का पेमेंट मिले, तो उसको कैसी खुशी होती है। इसी तरीके से जब इंसान अल्लाह वाले अमाल करेगा और नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा, तो उस दिन जो हशर का मैदान सजा हुआ होगा, और उसके चेहरे खिले हुए होंगे, रोशन होंगे, और उसका चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और वो जो है बशारत वाले होंगे, यानी जो है बिल्कुल जो है रोशन होंगे, और जो है चकाचौंध होंगे उनके चेहरे। कहा उसमें भी ऐसे भी लोग होंगे, उसमें ऐसे भी चेहरे होंगे। वजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो गर्दालूद होंगे। गर्दालूद यानी जिनके चेहरे पर जिस तरीके से छाई हुई होती है, बदबख्ती छाई हुई होती है, यानी जो है चेहरे पर गुबार छाया हुआ होता है। जब जो है इंसान जो है नाकाम होता है तो नाकामी के आसार नजर आते हैं, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे ऐसा जिनके चेहरे में गुबार आलूद होगा, जिनके चेहरे पर जो है यानी गर्द पड़ा हुआ होगा, वो खुश नहीं चेहरे, उनके चेहरे जो है खुश और खुर्रम नहीं होंगे, यानी उनके चेहरे हैबत वाले, उनके चेहरे डरे हुए, उनके चेहरे जो है हैबतनाक और जो है रोने वाले उनके चेहरे होंगे। गबारा यानी जो है गर्द आलूद, यानी जो है धूल मट्टी में सने हुए। जब इंसान जो है परेशान होता है तो उसको नमूद होने का पता है, न उसको जो है कंगा करने की फिक्र होती है, न उसको जो है चेहरे में यानी कुछ और चेहरे को साफ करने की फिक्र होती है। तो इसी तरीके से ऐसे भी चेहरे होंगे। गबारा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, और जो है ये वो चेहरे होंगे कि जिस दिन जो है कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि जो गर्दालूद होंगे, और जो है यानी उनके चेहरे ऐसे होंगे कि जो है उन्होंने बहुत सारे बदआमालियों की वजह से और बदआमालियां की भी होंगी, और जो है बुरे अमाल किए होंगे। और कहा जा रहा है ये वही लोग होंगे जो यानी जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने यानी अल्लाह का इनकार किया,
जो मुनकिर थे, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, जो है फाजिर होंगे, फासिक होंगे, ऐसे लोग होंगे। इनके चेहरे, ये वो लोग होंगे जिनके चेहरे जो है क्या होंगे, जिनके चेहरे गर्दालूद होंगे। और ये वो लोग होंगे कि जिन्होंने अपने नबी के अहकामात को छोड़ा होगा, नबी के तरीके को छोड़ा होगा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया होगा और जिन्होंने जो है फिस्को फुजूर किया, यानी जो है, यानी अल्लाह का इनकार किया, नबी आखिरुज़्ज़मा की बातों को नहीं माना, और ना जो है अल्लाह के अहकामात पर चले। इनका ठिकाना ये हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे सूरह वन्नाज़ियात इंशाअल्लाह चलेगी, इसमें भी कुछ